नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश जंगरे। मेरे चैनल समय यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस बार थोड़ा वीडियो बनाने में लंबा समय हो गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो विश्वकर्मा महापुराण के 5वें अध्याय में हमने पिछली बार जाना कि किस तरह अंग नामक राजा के पुत्र वेन ने राज्य में और आतंक फैलाया हुआ था और किस तरह वह ऋषि मुनियों को भी परेशान करने लगा। यहाँ तक कि अंग राजा जो था वो भी राज्य को छोड़ करके चला गया था और वेन को भी सुधारने के लिए काफ़ी कुछ उन्होंने प्रयत्न किए थे, लेकिन वो नहीं सुधरा था और उसे जंगल में भी छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वह नहीं माना। वहाँ से भी वो लोगों पर अत्याचार करता रहा, यहाँ तक कि उसने ऋषि मुनियों को भी नहीं छोड़ा, उन पर भी उन्होंने बहुत अत्याचार किया। उनकी जो संपत्ति थी उसे भी वह हड़प करना चाहता था, ले लेना चाहता था और उनसे उनके साथ दुराचार करता रहा। तो इसी से तंग आकर ऋषि मुनियों ने सबने मिलकर राजा वेन की हत्या कर दी थी, इसको मार दिया था। राजा वेन को मार करके और उसके शव को, उसका जो शव था, उसकी बॉडी थी, उसको एक कमरे के अंदर उन लोगों ने रखवा दिया और फिर जो ऋषि मुनि थे उन्होंने मंत्रियों ने ऋषि मुनियों की सलाह से राज्य का कार्यभार संभाला और वहाँ का शासन चलाया। अब 5वें अध्याय के बाद हमारा दोस्तों आता है 6ठा अध्याय। अब सूत जी ऋषियों को फिर बोलते हैं कि वेन की मृत्यु के बाद दुष्ट व्यक्तियों की दुष्टता और बढ़ गई। कारण कोई राजा न होने से वे एकदम निर्भय हो गए थे। वे प्रजा को पहले से अधिक परेशान करने लगे। इससे सारी प्रजा पहले से अधिक दुखी हो गई। लोग न शांति से रह सकते थे, न खा पी सकते थे। सर्वत्र अधर्म और अनीति का साम्राज्य फैल चुका था। उस समय प्रजा के सारे दुखों को देखकर ऋषि मुनि लोग काफी चिंतित हो गए और इन कष्टों से प्रजा को किस तरह बचाया जा सके उसका वो लोग उपाय सोचने लगे। आखिरकार ऋषि मुनियों ने इसका निदान भी ढूंढ लिया और उन्होंने निर्णय किया कि कोठरी में बंद पड़े राजा वेन के शव को बाहर निकाला जाए और उन्होंने मंथन किया। ऋषि मुनियों ने राजा वेन था, उसके शव को बाहर निकाला और मंत्र शक्ति के द्वारा पहले उसके बाएं अंग का मंथन किया और उसके बाएं शरीर से उसकी सारी मलिनता को बाहर निकाला। तो ऐसा करने से उसके बाएं अंग से, लेफ्ट साइड से, एक अत्यंत काला पुरुष उत्पन्न हुआ। काला सा पुरुष उत्पन्न हुआ। यह पुरुष कलयुग था। यह व्यक्ति अनेक प्रकार के दुर्गुण और दुराचार से युक्त था। उसके काले शरीर में तांबे के समान 2 रक्तिम नेत्र थे। उसके शरीर के बाल खुरदरे तथा खड़े हुए थे। वह बड़ा भयानक लगता था। उस समय उसकी सूरत से सारे ऋषि मुनि भी डर गए। वह व्यक्ति उत्पन्न होते ही दक्षिण दिशा की ओर चला गया। इसके बाद ऋषियों ने उसके दाएं अंग को मंथना शुरू किया। अब लेफ्ट साइड के बाद में उसके राइट साइड को ऋषि मुनियों ने मंथना शुरू किया। इसके बाद ऋषियों ने उसके दाएं अंग को मंथना शुरू किया तो उसके दाएं अंग से स्त्री पुरुष का युगल जोड़ा निकला। पुरुष देखने में सुंदर था तथा उसके हाथ पांव के तलवे में शंख, चक्र आदि का निशान बना था।
वह हाथ में धनुष बाण लिए हुए था तथा पीले वस्त्र तथा मुकुट धारण किए था। उसके साथ जो स्त्री थी वह भी उत्तम स्वरूप वाली थी और दिव्य अलंकारों से शोभित थी। उन दोनों के स्वरूप देखकर ऋषियों मुनियों ने निश्चय किया कि ये भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के अवतार हैं। उन दोनों को देखकर ऋषि मुनियों ने निर्णय किया ये भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के अवतार हैं। ये उनकी मुसीबत दूर करने के लिए ही अवतरित हुए हैं। ऐसा सोचकर ऋषियों की प्रसन्नता की सीमा न रही। ऋषि लोग बहुत खुश हो गए। उन्होंने उस पुरुष का नाम पृथु रखा। जो वेन के दाएं अंग से जो पुरुष निकला था उसका नाम उन्होंने पृथु नाम रखा। पृथु की उत्पत्ति के साथ ही आकाश में देवताओं की धुंधुवी बजने लगी, चारों ओर पुष्पों की वर्षा होने लगी। किन्नर तथा यक्ष पृथु के गुणों का वर्णन करने लगे। ऋषियों की पृथु के बारे में जानकारी मिलते ही वे पृथु के भावी पराक्रमों की यश गाथा को गाने लगे। सर्वत्र आनंद छा गया। सभी पृथ्वी के प्राकट्य महोत्सव मनाने में मग्न हो गए। इसके बाद पृथु ने पत्नी सहित ऋषियों को प्रणाम किया और बोले, मैं आप लोगों का सेवक और सदैव आप सबकी भलाई की कामना करता हूँ। आप लोग मेरा कर्तव्य निर्धारित करें ताकि उसके अनुसार मैं अपना कार्य शुरू करूं। राजा पृथु ने ऐसा ऋषियों को कहा। पृथु की इस विनम्र वाणी को सुनकर ऋषिगण पृथु को सारी परिस्थितियों की जानकारी दे दी। ऋषि मुनियों ने पृथु को सारी परिस्थितियों की जानकारी दे दी। दुष्टों की दुष्टता से त्रस्त प्रजा की रक्षा हो ऐसी इच्छा प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, हे पृथ्वी पालक, आप समग्र प्रजा के सारे राजा बने और शांति तथा अभय का साम्राज्य स्थापित करें। तत्पश्चात विधि पूर्वक वेद के मंत्रोच्चार सहित उन्होंने पृथ्वी जी का राज्याभिषेक कर दिया। ये पृथ्वी जी महाराज हैं। इन देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने इनका राज्याभिषेक कर दिया। उस समय अनेक प्रकार के मंगल वाद्य बजने लगे। चारों ओर जयनाद होने लगा। आकाश तथा समस्त दिशाओं में पृथु की जय जयकार होने लगी। राज्य सिंहासन पर बैठते ही पृथु जी अनेक प्रकार से प्रजा को सुखी करने का प्रयत्न करने लगे। सर्वप्रथम उन्होंने पापी मनुष्यों तथा दुष्टों को दंड देने का कार्य किया। उन्होंने समग्र पृथ्वी पर अनीति अधर्म का नाश करते हुए दुष्टों का संहार किया। फिर वहां अकाल की स्थिति हो गई। दुष्टों का संहार किया। फिर वहां अकाल की स्थिति हो गई और प्रजा भूखों मरने लगी थी। तब पृथ्वी जी ने विचार किया कि निश्चित रूप से प्रजा का अन्न पृथ्वी निगल जाती है, इसलिए पृथ्वी को भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। उन्होंने अब पृथ्वी को दंड देने के लिए जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया, वैसे ही पृथ्वी गाय के रूप में उनके सामने आ खड़ी हुई और पृथ्वी जी से हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि हे प्रजापालक पृथ्वी जी, यदि आप मेरा ही नाश कर देंगे तो मैंने जिस प्रजा को धारण करके रखा है उसका क्या होगा। उसकी बात सुनकर पृथ्वी जी बोले, हे पृथ्वी, दुष्टों के साथ रहकर तेरी भी मति बिगड़ गई है। कारण तूने समग्र वस्तुओं को अपने अंदर छिपा लिया है और प्रजा को कुछ नहीं देती, इसलिए तेरा विनाश करना आवश्यक है। तू इस विनाश के लिए तैयार हो जा। राजा पृथु और पृथ्वी में यह वार्तालाप हो ही रही थी कि वहां वह काला पुरुष भी आ पहुंचा, यानी कलयुग भी वहां आ पहुंचा। अब पृथ्वी ने उसके बारे में बताते हुए कहा, हे महाराज, यह दुष्ट मुझे अनेक प्रकार से दुख देता हुआ मेरी संपत्तियों का दुर्व्यय करता है।
इसी के कारण मैं इधर उधर भागती रहती हूँ, फिर भी यह मेरा पीछा नहीं छोड़ता। अतः आप मुझसे इसका पीछा छुड़ाइए, मैं फिर आपके कथनानुसार चलने को तैयार हूँ, ऐसा पृथ्वी ने कहा। उस समय पृथ्वी की बात सुनकर पृथ्वी जी ने धनुष बाण लेकर उस काले पुरुष को मारने को दौड़े और कहने लगे, दुष्ट ठहर जा, तेरी दुष्टता से मेरी प्रजा को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, मैं आज तेरे प्राण हरण करके ही रहूंगा। पृथ्वी जी की बात सुनकर वह काला पुरुष एकदम कांपने लगा और हाथ जोड़कर पृथ्वी जी से कहने लगा, हे राजन, आप मुझे क्षमा कर जीवित रहने दें, मुझे अपने चरणों में स्थान दें, मैं आपकी आज्ञा अनुसार कार्य करने का वचन देता हूँ। उस दुष्ट की प्रार्थना सुनकर पृथ्वी जी बोले, हे दुष्ट, तुझे शायद नहीं मालूम कि पृथ्वी के हाथों से कोई भी दुष्ट जीवित नहीं रह सकता। तू कौन है और मेरे राज्य में किस कारण घूम रहा है? उस समय वह काला पुरुष बोला, मैं कलयुग हूं, जहां अधर्म, अनीति और दुराचार रहता है, वहां मेरा राज्य चलता है। आपने चारों ओर अधर्म का नाश किया है, तो मेरे भी रहने का स्थान बताएं, ताकि मैं इधर उधर भटकता न रहूं। फिर मैं आपके राज्य में अनीति की बाधा छाया न पड़ने दूंगा, किंतु आप मुझे जीवित रहने दें। कलयुग की ऐसी वाणी सुनकर पृथ्वी जी ने सोचा, कलयुग में अनेक दुर्गुणों के होते हुए भी एक विशेष गुण भी है। दूसरे युगों में अनेक प्रकार से धर्म याग उपासना आदि करने पर भी जो फल नहीं मिलता, वह कलयुग में अनजाने से भी भगवान का नाम लेने से मिल जाता है। इसलिए उसका विनाश करना उचित न होगा। अतः पृथु ने कलयुग को अभय दान देते हुए उसे अपने राज्य से बाहर चले जाने का आदेश दिया कि तुम यहां से बाहर चले जाओ। कलयुग फिर पृथ्वी के राज्य को छोड़कर चला गया और राज्य के बाहर निवास किया। उसके चले जाने के बाद पृथ्वी ने कहा, हे राजन, मेरे पास बहुत संपत्ति है, धन। पृथ्वी ने कहा, मेरे पास बहुत सा धन है, संपत्ति है, उस संपत्ति का भार उठाकर मैं बहुत थक गई हूं, इसलिए आप उस संपत्ति को ग्रहण करके मेरा भार हल्का कर दें, जिससे उस संपत्ति को आपकी प्रजा सुख से उपभोग करे। उस समय पृथु ने योग्य वचनों की कल्पना करके सारी संपत्ति को योग्य पात्र में दूहा और उन संपत्तियों से प्रजा को सुख शांति मिले, ऐसी व्यवस्था में पृथ्वी जी महाराज लग गए। इस तरह पृथ्वी जी ने और राज्य का कारभार दोबारा से संभाल लिया। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा छठा अध्याय जो है वो समाप्त होता है। आपसे विनती है, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए मुझे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।